Hello students, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So today we are going to study the topic locus of control, which is from organizational behavior unit number 2 from your management paper 2 code 17. All right. So what is locus of control? Locus of control is a construct that is a part of our personality. Basically, it describes the extent to which an individual feels in control of what happens to them and the extent to which they are responsible for affecting their life. And this concept was introduced by Julian Rotter in 1954. तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो हमेशा से हमारी लाइफ में हर पर्सनालिटी में ये कॉन्सेप्ट था, बट इस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया, ये एम्फेसाइज़ किया, ये एक स्टडी की एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट जो कि थे जूलियन रॉटर 1954 में। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे स्टडी किया और वहाँ से हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, हाईलाइट में आया। ऑलराइट, सो लोकस ऑफ कंट्रोल का बेसिकली मतलब होता है कि किस हद तक द एक्सटेंट टू विच वी बिलीव कि जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, हमारी लाइफ में जितने भी हैपनिंग्स हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसके लिए हम किस हद तक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किस हद तक हम उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, या बाहर जो हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे हमारा लक, जैसे हमारा चार्म, लकी चार्म जिसे हम बोलते हैं, या वो सारे चीज़ें हमारी लाइफ के इवेंट्स और हैपनिंग्स में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा locus of control. तो locus of control basically means the extent to which people believe whatever is happening in their lives, how much they are responsible for it, or whether the external influences like luck and charm are responsible for the happenings in their life. Alright, so locus of control basically हमारा दो टाइप का होता है। एक हमारा internal locus of control होता है और एक हमारा external locus of control होता है। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ओके, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे पीपल जिन्होंने या जिनके अंदर हाई या स्ट्रॉन्गर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो ये मानते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनकी लाइफ में वॉट एवर इवेंट्स और हैपनिंग्स आर अकरिंग, वो उनके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। सो पीपल हु हैव हायर या स्ट्रॉन्गर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बिलीव्स दैट वॉट एवर हैपन्स इन देयर लाइफ इट इज़ द रिजल्ट ऑफ देयर ओन एक्शंस। तो ऐसे लोग जो होंगे, हायर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो होंगे, दे विल बिलीव दैट दे हैव कंट्रोल ओवर द लाइफ, द थिंग्स एंड द इवेंट्स हैपनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं और वो ये बिलीव कर रहा है, या उसने कोई एग्ज़ाम दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया और उसमें वो फेल हो गया, तो रिज़ल्ट आने के बाद वो ये बिलीव कर रहा है कि ये जो रिज़ल्ट आया है इसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार है, उसकी ही पढ़ाई में कमी रह गई, उसके टाइम मैनेजमेंट में, उसकी स्ट्रैटेजी में कुछ लूप होल्स रह गए, उनमें कमी रहेगी, एंड ही नीड्स टू चेंज फॉर द नेक्स्ट टाइम इफ़ ही वांट्स टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, अगर हम ये मानते हैं कि यस इसके लिए हम ज़िम्मेदार हैं और अगर हमें इसे अच्छा करना है तो उसके लिए भी हमारे हाथ में है वो चीज़, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, ऐसे इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, दैट इज़ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसी में आता है, नेक्स्ट टाइप है आपका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। सो पीपल विद हाई external locus of control or stronger external locus of control, they will believe that whatever happens in their life is the result of external influences like fate, luck, charm. So higher external locus of control people will believe that they do not have any control in their life over the things happening, over the events that are happening. So इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल्स जो ये बिलीव करते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, चीज़ें बाहर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो हैं उनकी वजह से हो रही हैं, चीज़ें किस्मत, जो लोग बहुत ज़्यादा किस्मत पे, लक पे, चार्म में बिलीव करते हैं कि यार हम पढ़ेंगे नहीं या
जो भी होगा देखा जाएगा, बिकॉज़ अल्टीमेटली किस्मत ही है जो अल्टीमेट मेन रिस्पॉन्सिबल है हमारी इवेंट्स एंड हैपनिंग्स के लिए। या ऐसे लोग जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट के मार्क्स ख़राब आए एंड ही इज़ सेइंग कि नहीं वो टीचर ने मार्किंग बहुत ख़राब की है, दैट इज़ द रीज़न जो मेरे ये मार्क्स ख़राब आए हैं। रैदर ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट उसने पढ़ाई सही नहीं करी थी या उसकी स्ट्रैटेजी में कमी थी। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे जो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जो ये बिलीव करते हैं कि बाहरी इन्फ्लुएंसेस जो है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो है उनकी वजह से चीज़ें हो रही हैं, तो वो हमारा है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वही स्टूडेंट कह रहा है कि मेरी किस्मत में इतने ही मार्क्स लिखे थे, दैट इज़ द रीज़न इतने मार्क्स आए हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। So that's it for today, and so we have studied the concept of locus of control and its two types, that is internal and external locus of control. वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. And yes, if students you have any doubt, please write it in the comment section. And yes, do motivate me by liking, sharing and subscribing as much as possible. Thank you so much for watching.